को लेकर के ये आप पर आपको टेंशन दे दी थी, किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के ऐसा फ़ील हो रहा है। इसके पास ऐसा कोई औज़ार है या कोई साधन है या कोई पर्सन है, जिसके वजह से जिसका फ़ेवर लेके ये आपको प्रॉब्लम देती थी। तो ये फीमेल हेटर सैड दिख रही है क्योंकि इन्हें लगता है कि इसकी लाइफ़ में अभी सेम वही चीज़ें सेम रिवर्स हो रही है, जो इन्होंने आपके साथ किया था। ये फीमेल हेटर्स जिस चीज़ का साथ पाकर के इतरा रही थी, वो साथ अभी नहीं दे रहा इसको, या तो ये कोई पर्सन भी है जो इसको अभी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको पलकों पे बिठा के नहीं रख रहा, इसको महान नहीं समझ रहा। ये फीमेल हेटर्स अभी मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है, काफ़ी बेचैन दिख रही है। ये फिजिकली भी परफेक्ट नहीं है, अगर ये किसी प्रकार के रिश्ते में है तो वहाँ पे भी इसको कोई रोमांटिक लव या फिर जो आप कह सकते हो ये नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रेस में है, ये मेंटल स्ट्रेस में है और इसकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जो इस फीमेल को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है और इसके हाथों से कंट्रोल नहीं हो रही है कुछ भी चीज़ें। महिला शत्रु की शांति भंग हो चुकी है। ये फीमेल कहीं न कहीं ये चाहती है कि इसको किसी भी तरह से थोड़ी शांति मिले, थोड़ी सुकून मिले, जो कि इसको नसीब लग रहा है कि इसके नसीब में नहीं है। क्योंकि इन्होंने बहुत घर को उजाड़ा है, बहुत लोगों को बर्बाद किया है और ये शांति के लिए तरस रही है, मेंटल पीस के लिए तरस रही है। स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि ये मेंटल स्ट्रेस में है, तो कन्फर्म करता है कि ये स्ट्रेस में है और इस वजह से भी है। देखो ये 7 नंबर जो है 10 नंबर के साथ टकराया, तो कहीं न कहीं इन्होंने किसी किंग के साथ, क्वीन के साथ छल कपट किया और विश्वासघात किया। अ, ये किया और इन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ छल कपट किया जिन्होंने इसको अपना समझा, लेकिन इन्होंने उसको डस लिया और ये सारी चीज़ें होनी थी, तो इसको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस नहीं मिल रही है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस मिल रही है हमें। ये फीमेल हेटर ने हमेशा लोगों को कन्विंस किया कि वो ऐसी है और आप ऐसे हो, वो बहुत महान है और आप बहुत ही गए गुजरे हो, थोड़े आप सेल्फिश हो। इन्होंने हर जगह जाकर के ढिंढोरा पीटा। अभी ये फीमेल ये सोच रही है कि जितना इन्होंने सोचा था, पता नहीं वो सब कहाँ चला जाता है, जो इन्होंने आपके खिलाफ लोगों को इकट्ठे किए थे, लोगों की फ़ौज को इकट्ठे किए थे, पता नहीं वो एक-एक करके कहाँ गुम हो रहे हैं। वो सारे लोग कहाँ गायब हो रहे हैं, जो इन्होंने फ़ौज बनाई थी। इन्होंने बहुत बकवास की है आपके पीठ पीछे और लगातार इन्हें लगता है कि एक-एक करके रिश्तेदारों में इसकी मास्क को आपने भी गिरा दिया है और इसके रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार भी इसे अब उस हद से रिस्पेक्ट नहीं करते और पसंद नहीं करते, क्योंकि इसकी काली करतूतें सबके सामने आ चुकी है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये 100% आएगी। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए डे ड्रीम करता है और ये पर्सन कहीं भी जाता है, इसको आपकी बहुत याद आती है। किसी और पर्सन की एनर्जी है, किसी और के लिए यहाँ पर होगी ये मैसेज। तो अगर आपको लगातार किसी पर्सन की यादें आ रही है या फिर आप अचानक आपकी एनर्जी पास्ट में जा रही है किसी लव ये कार में टायर में हवा निकली है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है या हुई हो। आपकी फीमेल जो हेटर है ये आपको कोसती रहती है। ये मन ही मन आपको बुरा बोलती रहती है, कोसती रहती है। ये भगवान के सामने प्रे भी करती है आपकी बुरा चाहने के लिए। आपके हेटर्स, ये फीमेल हेटर्स बहुत बुरी तरीके से सफ़र करने वाली है। इसको हो सकता है कि कोई घर से निकाले या फिर इन्होंने इसको पैसे की बहुत तंगी होने वाली है। इसको अपने लाइफ में ऐसे पागल लोगों से पाला पड़ने वाला है, क्योंकि ये इन्होंने पागल लोगों का झुंड इकट्ठा किया है या फिर लोगों को पागल बनाया है आपके खिलाफ, आपके साथ झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए या फिर आपको बायकॉट करने के लिए, ग्रुप बनाकर आपको अलग थलग करने के लिए इसने बहुत गिरी हरकतें की हैं और वो सारी चीज़ें इसके माथे पर पड़ने वाली है। तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है इस हेटर्स के लाइफ में और ये अपने ही जुबान से फिसलने वाली है और लोगों के नज़रों में गिरने वाली है। कर्मा इसको ईज़िली माफ़ नहीं करने वाला है। अचानक कुछ बैड न्यूज़ इसके लाइफ में हो सकते हैं या फिर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये छुपा रही है, लेकिन अंदर से ये खोखला हो चुका है, इसको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 100% ट्रू है। और ये अपने आप में इसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा
ओवर थिंकिंग कर रही है, एक जगह से नहीं बहुत सारे जगह से इसको इसका बैड कर्मा आने वाला है, बहुत सारी जगह से। आप जैसे बहुत सारे लोगों के साथ भी इन्होंने बुरा किया है। ये कहीं न कहीं अपने आप को छुपा रही है, ये कहीं न कहीं मुँह नहीं दिखाना चाहती है किसी को। आप में से किसी ने इसके साथ बहुत झगड़ा किया है या फिर आपने इसको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया है, जो कि इसको और इंसल्ट फ़ील करा रहा है। और ये कहीं न कहीं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, ये आपको फ़ेस टू फ़ेस देखना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती। ये अगर आपके आस-पास रह रही है तो ये आपसे आई कॉन्टैक्ट करने से बचना चाहती है। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डीपली डीपली आपसे लव एनर्जी चाहता है, वो चाहता है आपसे मिलने के लिए। अ, उसको आपकी वाइब बहुत पसंद है, किसी पर्सन के साथ आपकी गुड केमिस्ट्री है और ये आपकी फीमेल लीडर्स देख नहीं सकती है और इसकी नज़रें आपके पर्सन पर भी है। लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानता है और आप भी उसको शांत कर सकते हो अगर वो किसी प्रकार के स्ट्रेस में है, किसी प्रकार के पेन में है या फिर वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है, तो जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, जब तक आप उसके पास नहीं रहोगे तो वो पर्सन ये महिला शत्रु ये सोचती है कि आप इतना मेहनत करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, पर इसको क्यों नहीं मिलता? इन्होंने भी तो सालों-साल मेहनत की है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन आप इसके बर्बादी के बनाए रास्ते से आप खुद को कैसे बाहर निकाल लेते हो? हर बार कैसे आप बाहर निकाल लेते हो? द चैरियट का कार्ड मतलब इसको और स्ट्रेस दे रहे हो आप। आप शायद अनस्टॉपेबल हो, आप रुक नहीं रहे हो, आप अपना काम कर ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसको और आग में घी डालने का काम करा रहे हो आप। आपकी फीमेल हेटर्स देख रही है कि हर सिचुएशन में आप बाहर निकल जाते हो और आप इनके साथ थोड़ी भी हमदर्दी नहीं दिखा रहे इन दिनों। आप इनके साथ पलटवार कर रहे हैं, आप इनके साथ तीखी बोल बोल रहे हैं, आप इनके साथ प्यार से या स्माइल आप नहीं करना चाहते। या तो कन्फर्म है इसकी एनर्जी अ, ये तो बहुत बुरी है यहाँ पर। तो इसका रुतबा ख़त्म हो रहा है, घर के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इसका रुतबा ख़त्म हो रहा है। कोई पर्सन भी आपको ही अब बेहतर समझ रहा है। इन्होंने कन्विंस किया था किसी पर्सन को कि वो आपको इग्नोर करे और उसको महान समझे। लेकिन यहाँ पर इसको ये आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स में आया है। मतलब कि इसको लगता है कि इसकी जो सत्ता थी वो हाथ से चली गई है। ये लूट चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। अब इसके पास करने के लिए कुछ नया नहीं है ना, नई इसके पास अब कुछ नया करने के लिए नहीं है, वो सारी ट्रिक पुराने हो गए। और अगर कोई पर्सन को ये रिझा के रखती थी या कंट्रोल करके रखती थी, तो वो पर्सन भी आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है या देगा, दे ही रहा है। रिवर्स में ही आया था थ्री ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मास्क उतरे हैं आपके पर्सन के सामने ऐसे फीमेल लीडर्स के। ये कहीं न कहीं आपके पर्सन के सामने थोड़ी मासूम बनने का या थोड़ी विक्टिम बनने का प्ले करती रहती थी, क्योंकि इसको यही वाला जो है प्ले करना आता है, इसको खेल खेलना आता है। मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर्सन की नज़रों में इसकी रियलिटी कैसी है और आगे जाकर के जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन को इस फीमेल हेटर्स की रियलिटी पता चलेगी क्या और अभी क्या सोच रही इसके बारे में यूनिवर्स को। तो इसकी रियलिटी पता चल गई है बहुत सारे लोगों में और बहुत लोगों में जो बाकी है वो चल जाएगी। अब पता ये चलने वाली है कि इसको ये पता चलेगा कि ये लोग ढोंगी हैं। ये हमेशा भूखे रहने का भिखारी जैसा नाटक बनने का। आई एम सॉरी मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मतलब ऐसे लोग जो काफ़ी कमा सकते हैं लेकिन ये घर में बैठे रहेंगे इस पर्सन के टुकड़ों पर पलने के लिए या फिर आपको रिप्लेस करने के लिए या फिर जानबूझकर आपके पर्सन के हाथों में ज़िम्मेदारी देंगे खुद की और आपका पर्सन उस ज़िम्मेदारी में फँसा रहे, जबकि इसके पास सब कुछ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमेशा इस बात का रोना रोते रहेंगे कि इसके पास पैसे नहीं है, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट कराना है, इसके पास परफेक्ट कपड़े नहीं है तो उसको इस पर्सन से कपड़े चाहिए, इसके पास पैसे चाहिए, हर कुछ इस पर्सन को जानबूझकर ज़िम्मेदारी में बाँधा गया है कि आपको जेलसी फ़ील हो या फिर आप कभी ये फ़ील ना करो कि ये पर्सन आपको
फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। ये सबके लिए नहीं होगा लेकिन किसी के लिए है यहाँ पर। तो ये इस रिवर्स में आया है, मतलब इस पर्सन को 100% दिख रहा है और दिखेगा भी कि ये लोग विक्टिम बनने का ढोंग करते हैं और ये लोग ढोंगी है। तो कोई फीमेल हेटर्स है जो ढोंगी है और ये आपके पर्सन को पता चल जाएगा। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को जाकर के बहुत उम्र हो जाएगी या फिर कुछ उम्र के पड़ाव गुजरने के बाद इस बात का रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया और ये नहीं करना चाहिए था। बाद में जाकर के इसको रियलाइज़ होगा और इसको ये भी रियलाइज़ होगा कि ये लोग भी चीटर हैं और इसके साथ गेम खेल रहे थे। जिसको ये अपना-अपना कह रहे थे या फिर जिसके सामने आपकी एक भी नहीं सुनते थे, आपको देखना भी नहीं चाहते थे, आपकी कोई बातों की वैल्यू नहीं दी। तो अब जाकर के इसको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत विश्वासघात किया है और इन लोगों की वजह से। ओह गॉड! क्या कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के कहने पर हो सकता है कि आपके साथ कभी पास्ट में मारपीट की होगी या फिर आप में से किसी के साथ बहुत सही भाषा का यूज नहीं किया होगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट। आपने बहुत सफ़र किया है इस फीमेल हेटर्स के चलते। ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है आपके लिए? ओहो! तो ये पर्सन आपके लिए अभी सोच रहा है कि ये आपको बहुत प्यार करता है, ये जो भी पर्सन है। ये आपको इज़हार कब करे? तो ये पर्सन को लगता है कि आप मानोगे नहीं। अगर ये आपको अपने प्यार का इज़हार करेंगे तो आप यकीन नहीं करोगे या फिर आप उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है। तो इस बात का उसको दुःख है और वो आपसे सच में प्यार करता है, लेकिन उसे लगता है कि आप उस पर यकीन नहीं करोगे या फिर उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है या फिर आपकी नज़रों में उसकी इमेज जो है वो गिर चुकी है या फिर वो अब कितना भी करेगा, आप प्यार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आपका दिल का कोई कोना है जो उस पर डाउट करेगा। तो इस पर्सन को ये पता है कि उसकी करतूतों की वजह से आप उस पर डाउट करते हैं या फिर आप ट्रस्ट करने लायक पर्सन नहीं समझते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। इस फीमेल लीडर्स को लगता है कि जैसे-जैसे इन्होंने पास्ट में आपके गड़े मुर्दे खोद-खोद के उखाड़ने में ये बहुत एक्सपर्ट थी, ये जो भी फीमेल लीडर्स थी। अब अब ये देख रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप इसकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं करते। आप जो होता है मन में आप उसको बोल देते हैं या फिर आप 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 घुटन नहीं रखते या कहीं न कहीं अपना गुस्सा निकाल ही देते हैं, या तो इस पर या किसी पर्सन पर। इन लोगों ने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा था, इस हेटर्स ने चाहा था कि आपके पास आपके पर्सन पैसे ना दें, या आपका खुद का पैसा ना हो, या आपका कोई वजूद ही ना हो और इसको बहुत महान समझे आपके पर्सन। तो ये थर्ड पार्टी का कार्ड फिर से आ ही गया। ये सैड है, ये थर्ड पार्टी जो है, ये फीमेल हेटर्स जो भी है, ये बहुत ही सैड है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके अगल-बगल आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हेटर्स हो सकती है, जो अभी जाकर के इसके मुँह पर लगाम लगा है और ये देख रही है कि चाहे ये आपका लाख बुरा कर ले, लेकिन आपके चेहरे पर वो जो नूर है, उसको मारने के लिए काफ़ी है। आपके चेहरे पर एक नूर देखती है, जो उसके चेहरे पर नहीं है। वो एक मासूमियत अ, जो यहाँ पर रियल जिसने फेस किया है उसके चेहरे से पता चल जाता है और जिन्होंने टॉर्चर किया उसके चेहरे से भी वो इसको ये बात पता चल गई है। ये जिस पर्सन पर गुरूर कर रही थी वो पर्सन इसको देखता भी नहीं है या फिर देखता भी है तो उसको उस रिस्पेक्ट की नज़र से, प्यार की नज़र से नहीं देखता। अगर ये आपके आसपास की कोई फीमेल लीडर्स है तो इसको आपसे दुश्मनी करके, आपका बुरा करके बुरा किया है। इसको ये एहसास हो रही है बार-बार। बेशर्म नहीं है लेकिन ये आपकी फीमेल लीडर में से कोई है। और इसको इस बात का शर्म बोल सकते हो कि शर्म लग रही है। इसको लग रहा है कि आप तक वो बातें पहुँच जाती है जो ये आपके पीठ पीछे वेल सेटर्स आपके नेबर्स की एनर्जी है जिसको आपने पकड़ा है, ये अपवास करती रहती है। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी लो एनर्जी कैरी करती है और उसमें ही फँसी हुई है। खुद को देख रही है कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए। लेकिन वो अभी तक उसी उसी एनर्जी में कैद है और आपको हँसी आती है और कुछ फीमेल हेटर्स हैं जिससे आप
बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं और आप उसको उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं और ये उसको ताड़-ताड़ कर रही है। किसी को लग रहा है कि आपने उसकी आँखों से धूल हटा दी है और वो जो चश्मा पहन रही थी आपने उसकी लाइफ़ की सच्चाई को अवगत कराया है। वो चश्मा पहनकर दुनिया को देख कोई विक्टिम बन के आपके बारे में ये बातें कर रही थी कि आपने उसको कितना परेशान किया है या फिर आपने उसे बहुत काम करवाया है। किसी ने बकवास कमेंट पास की थी। तो ये देख रही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बारे में वो जितना चाहे बकवास कर ले। आप अपने धुन में हो, आप अपने मगन में हो। ने किसी फीमेल हेटर्स की काली करतूतों का भंडाफोड़ किया है। ये कोई ऐसी अ, ये ज़्यादा ओल्ड लेडी नहीं है, ये किसी यंग या फिर आप जिस उम्र के हो उसके आस-पास हो सकती है। इसकी ये एनर्जी है कि ये दल-बदलू टाइप की है। जो इसको खिलाएगा, पिलाएगा, देगा, ये उसकी सगी बन जाएगी और आपने अ, इसकी जो खाल है, शेर बनने वाला जो खाल है, अंदर से जो भेड़िया है, उसको आपने अच्छे से बाहर निकाल दिया और बहुत शांति से आपने किया है। ये मास्टरमाइंड और ये कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हुआ है और आपके लिए बाएँ हाथ का काम है, ऐसे लोगों की असलियत बाहर निकालना। तो ये लोग अभी थोड़ा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इसको इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आपका ऐसा रूप आपको देखने इन लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये आपके कार्मिक फ्रेंड्स भी हैं, आपके आस-पास भी हैं, जिससे आपको इस 1 साल में इसकी रियलिटी पता चल चुकी है। इस 1 साल में सच कहूँ तो बहुत सारे लोगों के खाल उधेड़ने वाले एनर्जी को आपने देखे हैं, जिसमें इसकी काली करतूतें हो और इसकी मास्क को आप अच्छे से निकलते हुए देख चुके हैं और देखेंगे भी। और आपको बहुत जिस चीज़ों पर आपको कन्फ्यूज़न होती थी, आप उससे बाहर ऊपर उठ जाएँगे, आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप समझ जाएँगे कि भई यहाँ पर कन्फ्यूज़न की कोई चांस ही नहीं है, तो पानी की तरह साफ़ है कि ये अलग ही है, आपके लिए नहीं है ये सब। तो आपके जो शत्रु हैं, वो जो आपके काफ़ी करीब हैं, आप उसको बहुत करीब से पहचान लोगे। जितने वो करीब बन के आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपके चंगुल से नहीं बच पाएँगे वो। आपका किसी के साथ लड़ने का मन कर रहा है या फिर लगता है कि उसके मुँह पर जाके पंच मार दो। क्योंकि अ, इन लोगों ये बहुत जेलस वाली एनर्जी है और इसका आपने बहुत अच्छा किया, इसके बावजूद भी इसमें कोई भी वफ़ादारी और या ईमानदारी नहीं है। और इन लोगों ने ओह हो! तो ये पूरी की पूरी ग्रुप है और आप अकेले हो और ये यहाँ पर आपके फाइटिंग स्पिरिट को दिखाती है कि आप अकेले 100 पर भारी बन चुके हो अभी। आपको मुझे लगता है कि आप में से किसी को पूरे ग्रुप की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप अकेले काफ़ी हो और आपको टाइम भी नहीं मिलता इन लोगों के बारे में सोचने के लिए या फिर इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए आप फ्री नहीं हो। आप घर में रह सकते हो, आप मोबाइल चला सकते हो, रील्स देख सकते हो, लेकिन इन लोगों को एंटरटेन करने की शायद आप भूल नहीं कर रहे हो इन दिनों। क्लैरिटी, तो ये साल आपको बहुत मिल चुकी है और मिलने भी वाली है बहुत सारे लोगों को। और ये आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन आपके लिए ऑनेस्ट है और कौन आपके लिए गद्दार है। आपकी फीमेल सेटर को लगता है कि आप के बारे में बुरा कर करके उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया। ये जो वो टाइम था चाहे तो वो कुछ अच्छा कर सकती थी, वो सुधर सकती थी, वो ईश्वर के शरण में जा सकती थी या फिर अपना कर्मा अच्छा कर सकती थी। लेकिन उन्होंने हर दायरे को हदें पार की आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा बर्बादी का कारण बनने तो यूनिवर्स आपके हेटर्स को रिजेक्ट कर चुके हैं, वो आपके आस-पास आने ही नहीं देंगे या फिर अनजाने में अगर वो आपके पास अच्छा बन-बन के आपके भेद आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो यूनिवर्स खुद बीच में हस्तक्षेप करेगा और आपका उनसे मन हट जाएगा। अगर आप लास्ट टाइम पर आपको लगेगा कि कुछ शेयर कर दूँ, तो ऐसा कुछ होगा कि आप बच जाओगे और मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुई है। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मेरी कोई ख़ास फ्रेंड थी और मैं उसको कुछ पर्सनल चीज़ें दिखाना चाहती थी करियर को लेकर के। लेकिन उसी टाइम मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और फिर मैं उसके घर से वापस अपने घर आई, मेरा फ़ोन अपने आप
स्टार्ट हो गया। और बाद में वो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो उसकी रियल फेस मेरे सामने आ गई और मैंने उनसे दूरी बना ली। तो बाद में जाकर के ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो ऐसा आपके साथ होने जा रहा है कि यूनिवर्स भी आपके मामले में हस्तक्षेप करेगा उस टाइम पर। ये हेटर्स पागल हो रही है क्योंकि आप इसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं या फिर आप इसको पैसे नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसी फ्रेंड है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स है जिसको कि टाइम टाइम पर आपने कुछ ना गिफ्ट दिया है या फिर पैसे दे दे रहे हो या फिर इसको जो भी है उसका फ्यूल है ना, आपने भरते रहा है टाइम टाइम पर, वो अभी नहीं दे रहे हो तो ये गुस्से से पागल हो रही है। या फिर आप इसको वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए ये पागल हो रही है। और इसके लिए आपके लिए मैं ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि ऐसे पागलों का असर आपके मेंटल आप तक पहुँच सकती है, आपके घर तक पहुँच सकती है। तो इस टाइम पर कुछ घर में आपको कुछ आरोमा या फिर आपको कोई मसाज, कुछ आरोमा की रिकमेंडेड कुछ आरोमा चाहिए जो आपके घर को भी नेगेटिव एनर्जी से फ्रेश करेगी, आपको भी फ्रेश करेगी, नेगेटिविटी को रिमूव करेगी और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो आप अपने खाने में कुछ मसाले, हर्ब्स, अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ हर्बल चीज़ें, कुछ हर्ब्स, ये सारी चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। आपको बहुत-बहुत चेंजिंग फ़ील होगी, बहुत आप बदलाव फ़ील करेंगे। जितना इन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, उतना ही आप अपनी लाइफ़ में एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं और आपकी हीलिंग हो रही है। आप मेंटली काफ़ी परिपक्व होते हुए दिख रहे हैं। किसी के आस-पास लॉयर्स की बात हो रही है या कोई बोल रहा है कि उन्होंने लॉयर्स की डिग्री की है या लॉयर्स के बीच आप बैठे हो या कुछ तो कोर्ट को लेकर के बातें हो रही है या लॉयर्स को लेकर के बातें हो रही है। किसी के लाइफ में कोई बॉस डैडी है या फिर आपको कोई एक बॉस डैडी समझता है या आप काफ़ी रिच है या आपके हेटर्स और फीमेल हेटर्स सहन नहीं कर पा रही है और ये लोग बातें करें कि इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, चाहे कितनी भी साल गुजर जाए या जितना भी आपका करेंगे आप उतना ही अच्छा करोगे। तो फाइनली ये मेहमान आ ही गई यहाँ पर, स्पिरिचुअल हेटर्स। तो इन्होंने मैजिक, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके आपके पावर को चुराने का या डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की है इस मोहतरमा ने। ये बहुत ज़्यादा आपसे हेट करती है और स्पिरिचुअल होने की आड़ में इन्होंने बहुत बुरे-बुरे कर्म किए हैं, ख़ास करके आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपका पार्टी-सार्टी करना, आपका घूमने जाना, आपका अच्छे कपड़ों में, आपकी लाइफ़स्टाइल, इसे सहन नहीं होती है और इसको कहीं न कहीं ये बर्बाद करने के लिए बहुत हद तक घिरी भी है। हो सकता है कि इन्होंने खाने-पीने में भी कुछ आपको या आपके फैमिली को टाइम-टाइम पर कुछ मिला के दिया हो ताकि किसी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है ताकि आप या आपके फैमिली का कंट्रोल इसके हाथ में आ जाए। क्या रहा है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है इनके साथ और इसके लिए ये पागल हो रही है क्योंकि इन्होंने इसकी इसके पास अच्छा फ़ील करने के लिए आपका पास्ट है, जिसमें आप बिना एनर्जी के रहते थे, ज़िंदा लाश की तरह रहते थे। तो ये कभी-कभी वो याद करके खुश होती है और अभी प्रेज़ेंट में जो आप रह रहे हो, वो इसको पागल कर रही है। तो इसको अच्छा फ़ील करने के लिए आपका पास्ट है और अभी तो ये पागल हो रही है। बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हो रही है, नफ़रत है अंदर, बेबसी है, मजबूरी है और खुद का हेल्थ भी इसका अच्छा नहीं देखिए फैमिली में यहाँ पर किसी प्रकार का रिचुअल किया गया है आपको लेकर के उसकी फैमिली वाले ने ताकि आपके साथ उसका क्या बोल सकते हैं, कोड कटिंग बोल सकते हैं या फिर आप दोनों का जो एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है वो ख़त्म करने के लिए, आपको एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी को हमेशा एक दूसरे से अलग करने के लिए कोई थर्ड पर्सन, ये खुद ये फीमेल लीडर्स किसी के शरण में गई थी या ये किसी टैरो कार्ड के जरिए या किसी तांत्रिक के पास गई थी आपके और आपके पर्सन के कोड कटिंग के लिए। कोड कटिंग ज़्यादा असर नहीं करेगा क्योंकि इसको मुझे लगता है कि आपकी तरफ से आपको थोड़ा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए सही जगह पर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकल जाए। इसके लिए आपको स्विमिंग करना है। आप अगर कोई आप किसी प्रकार की वर्कआउट कर सकते हैं, आपकी नेगेटिविटी यहाँ से निकल सकती है और आपका ध्यान अपने पर्सन पर या फिर अपने करियर पर होना चाहिए। ये आपके लिए मैं फ़ील कर पा रही हूँ मैसेज क्या है वो। हो सकता है कि आपके
ऐसे इन लोगों के कुछ निगेटिविटी या तंत्र मंत्र करने से या किसी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आपके बॉडी में अचानक दर्द हो या फिर कुछ आपके साथ ऐसा हो जो नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन लोगों ने कुछ किया है। तो आप पूरी तरीके से अपने आप में खो जाइएगा। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं और बढ़ चढ़ के कीजिएगा। घर में आरोमा, खाने में कुछ अच्छे से हर्ब्स डालिएगा और लेमन वाटर या मंत्रा, चैंटिंग, ये सब आप ज़्यादा करने का है आपको, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी और जो जहाँ से आई है वो वहाँ पर चली जाएगी। तो ऐसा अगर जब फील हो तो आपको सैड नहीं होना है, रोना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा काम करना है ताकि आपका ध्यान वहाँ से हट जाए, बस काम में जाए। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या सोच रही है? ये कोई आपका फोटो ढूंढ रही है या फिर आप क्या काम कर रहे हो ये, या फिर आप क्या सर्च करते हो, क्या किससे बातें करते हो, कोई आपके फोन को चेक कर रहा है या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि आपके साथ झगड़ा हो जाए किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा करने के लिए। इसको कुछ मौके चाहिए आपके साथ बहस करने के लिए। ऐसी भी एनर्जी है जिसे आपको इग्नोर करना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, ऐसी एनर्जी को इग्नोर करना है। हो सकता है कि किसी पर्सन पर निगेटिविटी का असर हो और वो आपके साथ बहस करने के लिए सामने से आए, आपके घर के ही लोग या आपके आसपास के लोग। तो आपको अवॉइड करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है और अपना काम जो भी आप करते हैं, आपका जो भी रूटीन है, जो भी दिनचर्या है, उसको बढ़ चढ़ के कीजिएगा, आलस मत कीजिएगा और काम पर फोकस कीजिएगा। वो एनर्जी के लिए आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। इसका मतलब ये हो गया कि उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और जगह भी नहीं है। वो एनर्जी वहाँ से कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा अल्कोहलिक है, अब्यूजिव है, ऐसा कोई पर्सन है जो जिसके हार्ट चक्र ब्लॉक है और इसके हार्ट चक्र ब्लॉक होने में कोई फीमेल हेटर्स का भी योगदान रहा है, ताकि ये आपके दिल से कनेक्ट ना हो जाए या आपके फीलिंग से कनेक्ट ना हो जाए, इसे कहीं ना कहीं आपकी आदत ना हो जाए। तो ये ऐसा कोई पर्सन है जिसको किसी फीमेल ने कंट्रोल करके रखा था, मैनिपुलेट करके रखा था और उसको अपने इशारों पर नचाने की कोशिशें की थी। लेकिन ये पर्सन अभी आपको लेकर के कुछ भी, इसके मनों में जितना भी वो लोग जहर भरते हैं, और ये जहर नहीं भर रहे हैं आपको लेकर के। ये पर्सन नफरत नहीं कर पा रहे और ये चीज़ें आपके फीमेल हेटर्स को, इस महिला को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई पर्सन भी है जो इस फीमेल हेटर्स को अब्यूज़ कर रहा है, मन ही मन या फिर सामने से। कोई पर्सन है जो लगातार आपको अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये आपको एक साइन करता हुआ, आपके दिलों में एक ज्वालामुखी है उसको भी ये फील कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। आपकी महिला हेटर्स काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के जलस है, बहुत ज़्यादा जलस है और इसकी जो लाइफ है वो एक कबाड़ जैसी बन रही है। ये आपको और ख़ुद को कंपेयर कर रहे हैं और उसे लगता है कि आपने इसको अपने लाइफ से फटकारा है। ये फीमेल हेटर्स देखती है कि आप अपने बिजनेस में अपने दम पर आपने कुछ अचीव किया है, चाहे ये रिश्ते हो, नेम फेम कुछ भी हो, चाहे कोई लव पार्टनर हो या फिर कोई रिश्ता या कोई काम, आपने अपने दम पर कमाया है या अचीव किया है। आपको रोकना इम्पॉसिबल है, आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, आपको कैद करना इम्पॉसिबल है। ये फीमेल हेटर्स को लगता है कि किसी ने इसका गेम ओवर किया है, उनमें से आप भी एक हो। इसकी बैंड बजाई है आपने जम के। कोई पर्सन आपको आने वाले समय में प्रॉमिस कर सकता है, लव लाइफ को लेकर के कमिटमेंट कर सकता है। जिस पर्सन ने आपकी कद्र नहीं करी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद को तन्हा फील कर रहा है और मजबूर फील कर रहा है। ये वो पर्सन है जिसका पुराना इतिहास बहुत बुरा रहा हो या फिर पास्ट में आपसे कुछ इन्होंने छिपाया हो। ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कभी इसका पुलिस से कोई वास्ता रहा हो, या आपके हेटर्स आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते। आप में से बहुत सारे लोग लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। कोई आपके सोशल मीडिया को खंगाल रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन बहुत पेन में है, गिल्ट में है कि आप
उसको छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस बात का किसी को दुख है। देख लेना आप में से किसी की एनर्जी है, आप उस पर्सन को पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो इन दिनों, इस बात का किसी पर्सन को दुख हो रहा है। मेल हेटर भी है और मेल हेटर भी है यहाँ पर, जिसका गेम ओवर हो चुका है। हो सकता है कि इसने कभी आपको डिवोर्स की धमकी दी हो, या फिर ये फीमेल हेटर की वजह ये देखना चाहती थी आपके डिवोर्स को, और अब ये वही पेन फील कर रही है। शायद इसके फैमिली में किसी का डिवोर्स हो रहा है, या फिर इसके फैमिली में किसी अपने का अफेयर हो रहा है। यानी कि ये जो दर्द आपको देना चाहते थे खुद के इसके घर में या इसके लाइफ में, वही दर्द आ चुकी है। वो दावत, वो दर्द ने वो दस्तक दी है उसके घर में। तो किसी को लगता है कि आपका कुछ सीक्रेट है अपनी लाइफ में और वो जानना चाहता है कोई पर्सन। किसी को ये भी लगता है कि आपका कोई रिलेशन है जो सबको पता नहीं है। किसी को आप पर डाउट हो रहा है यहाँ पर, और वो किसी को लगता है कि आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है। ये आपके फेक फ्रेंड को भी बहुत दुख होता है। शायद किसी आपके फ्रेंड को जेलसी होती है कि आप उसको इम्पोर्टेंट देने के बजाय अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, और उन सबको पीछे छोड़कर अपने लाइफ में एक नई कहानी को स्टार्ट कर रहे हो और नई लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। किसी हेटर को बहुत ज़्यादा दुख है कि आपने उसके साथ अपनी अनबन करके रिश्ते खराब कर लिए हैं। इस बात से वो आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इस पर्सन के मन में जो जहर है आपने उसको उसी जहर के साथ छोड़ दिया है कि तुम्हारा जहर तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो ऐसा करके आपने उस पैटर्न को तोड़ा है, और ऐसा करके आपने और ट्रॉमा में जाने से खुद को बाहर निकाला है। ये जो फीमेल हेटर्स है, ये आपके बारे में इमेजिन करती रहती है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, खास करके आपको लेकर के, लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ये सोच के इसका सर फट रहा है, इसको बहुत पेन हो रही है। ये आपके पार्टनर के साथ आपको इमेजिन करती रहती है, और इसके अंदर बहुत जय भरा है। शायद ये आपका स्थान लेना चाहती थी, या फिर ये आपके आसपास की कोई फीमेल है जो कि आपको अपने आप से बढ़कर देख रही है, और आप अपने लाइफ में ईजी सब कुछ पा रहे हैं। आप डिप्रेशन में जाने के बजाय आप एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका सर फट रहा है। आपकी लाइफ में आपके हिस्से में अबंडेंस आ रहा है, वो भी न्यू चैप्टर के बाद। तो आने वाले समय में मनी ब्लॉकेज ख़त्म होने वाली है, पैसे का फ्लो आने वाला है, और आप में से किसी का प्रमोशन होने वाला है, और किसी को कोई गिफ्ट मिलने वाला है, बर्थडे गिफ्ट। शायद दिलों में अपने हेटर्स के लिए बहुत गुस्सा है। जैसे उन्होंने आपको बर्बाद किया था, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपके पास पावर आ चुकी है, और आपको लगता है कि आप भी उसको बर्बाद कर दो। लेकिन आपके लिए गाइडेंस है क्या करना चाहिए। जाने दीजिए जो इन सब में क्या रखा है। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कामयाब बन के इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारना है अपनी कामयाबी से और अपने ग्रोथ से। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। प्रेगनेंसी का कार्ड है, किसी के लिए आया है। तो आपका बुरा चाहने वाला किसी प्रकार के पैसों को लेकर के टेंशन में है, क्योंकि इसके वजह से आपने पैसे की प्रॉब्लम फेस की है, तो सेम चीज़ें वहाँ पर चली गई है। का नया अवतार लोगों को और जहरीला बना रहा है, जिसके मन में जहर है। आपके हेटर्स को लगता है कि आपको साम दाम दंड भेद सब रणनीति आती है, और आपको हमेशा मंजूर है वो जैसे आपके साथ युद्ध चाहे तो आप युद्ध के लिए तैयार हो, झगड़े चाहे तो आप झगड़े के लिए तैयार हो, हर चीज़ के लिए आप तैयार हो। भले ही अंदर में आप सेंसिटिव हो, लेकिन बाहर से आप एक चट्टान की तरह स्ट्रांग दिख रहे हो, और उन्हें लगता है कि आप अपना हक ले लेते हो, या फिर आपका हक मारना आप ईजी नहीं है। इसके लिए ये सबकी नज़रों में गिर चुकी है, और आपकी नज़रों में तो ये कब की गिर चुकी है। कॉपी कैट है ये जो आपकी हेडर्स है, ये काफ़ी कॉपी कैट है। खास करके ये आपके मेकअप स्टाइल को कॉपी करती है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आपसे दूर भाग रही है, क्योंकि आपके सामने ये एक कार्टून से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही इन दिनों। इन्हें आपसे खतरा लग रहा है। ये जो फीमेल हेटर्स है, इसको आपसे खतरा लग रहा है इन दिनों। इसको लगता है कि आपसे दूर रहने में उसकी भलाई है। यस, अगर आप कभी मजबूरी में उसे सॉरी बोलते हो, या फिर आपको कोई फोर्स करता है कि उससे सॉरी बोलो, तो इस फीमेल हेटर्स को पता है कि आप झूठ मूठ की सॉरी बोलते हैं, आप दबने वाले में से नहीं हैं। बस आप रिश्ते बचाने के लिए, ड्रामा को अवॉइड करने के लिए, या किसी पर्सन का प्यार पाने के लिए आप इनसे माफ़ी मांग सकते हो, या फिर आपको ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवानी पड़े तो आप माफ़ी मांग सकते हो रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन
फीमेल को पता है कि आप दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप फेक माफ़ी मांग रहे हो, जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है इन लोगों के साथ दिल से माफ़ी मांगने की। इन्हें ये भी लगता है कि मौका मिलते ही आप इसको लात मार के निकाल दोगे, इसे ये भी डर लग रहा है। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से भयभीत है आपके फीमेल हेटर्स। इसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है। या प्राइवेट रिलेशन, तो इसको कहीं लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में, अगर आप नो कांटेक्ट में, तो इसे लगता है कि आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करता है, या फिर आपके पर्सन के साथ जब आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हो तो इसको बहुत गुस्सा आता है। और कहीं ना कहीं आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है जो आप में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए कदम बढ़ाना चाहता है आगे। फीमेल हेटर्स टुकड़ों में टूट चुकी है, ये मजबूत दिखाने की नाटक कर सकती है, लेकिन ये थक चुकी है अपने ही ड्रामा से, अपने ही काली करतूतों से ये थक चुकी है। तो ये काली करतूतें, ये कार्ड कंफर्म करता है कि इसको आपने आईना दिखाया है। आप में से किसी ने कॉफ़ी पी है, टी पी है, या फिर आप इसके ड्रामा को एंजॉय कर रहे हो, बल्कि डरने के बजाय, दर्द सहने के बजाय आप इसकी ड्रामा और नौटंकी को एंजॉय कर रहे हो और इससे ज़्यादा इसको कुछ अहमियत नहीं दे रहे हो। यस, इंजॉइंग विथ गॉसिप, तो इसकी हर हरकतें को आप इंजॉय कर रहे हो क्योंकि आप उनसे ऊपर उठ चुके हो। आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता, क्योंकि आपका और उसका कोई भी लेवल सेम है नहीं। इसका हाथ खाली है अभी, इसके दिमाग में जितना भी कचरा था वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। इसका हाथ खाली है, ये अभी अंदर से खाली है, खोखला है। इसके दिमाग में बहुत सारी तूफान चल रही है, इसका दिमाग इधर से लीक हो रहा है, कभी उधर से लीक रहा है, इसको कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पर। अभी तो ये ट्राई कर रही है कि ये इस टेंशन से बाहर निकले। इन्होंने कुछ ऐसा किया आपकी फीमेल हेटर्स ने कि लोग इसकी धज्जी उड़ा रहे हैं, लोगों को पता चल गया कि ये हमेशा आपसे कंपेयर करती है खुद को, और इसकी वजह से इसका लाइफ जो है एक ड्रामा बन गया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। को नए रूप में देखने वाली है, शायद आप बहुत कुछ चेंजिंग करने वाले हो, या फिर आप अपनी लाइफ के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हो। और इन्हें लगता है कि जो अब तक आउटसाइडर फील करती थी या करता था, या जो हमेशा दबके रहता था, आज उसको क्या हो गया, ये रिबेल की एनर्जी में कैसे आ गया, ये सब देख करके इसके अंदर का आग भड़क रहा है और ये उसी आग में जल रही है। सक्सेस को देख करके बहुत ज़्यादा इसे आग लगने वाली है। आप इसके नौटंकी को एंजॉय भी करोगे, गॉसिप को एंजॉय भी करोगे, और अपनी लाइफ में आप कामयाब भी बनोगे। ईश्वर आपके साथ है, शांति आपको मिलेगी। अगर आप पीस ढूंढ रहे हैं तो आपको अपनी सफलता के बाद बहुत शांति मिलने वाली है। आपके घर में लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू या किसी प्रकार का फोटो या कुछ भी हो सकता है, और आप काफ़ी फ्री स्पिरिट हैं और काफ़ी एडवेंचर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का माइग्रेन था या किसी प्रकार का सर में प्रॉब्लम था, किसी प्रकार का इश्यू था हेल्थ में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर जा रही है और वहाँ पर आपको तांडव दिखने को मिलेगी। ये आपकी लाइफ से दूर भागती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी प्रकार का भय लगने वाली कोई प्रॉब्लम थी, या किसी चीज़ से आपको भय लगता था, या अंधेरों से आपको डर लगता था, तो आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है। द मास्टर, तो आपके लाइफ में किसी सुपर पावर की एंट्री हो रही है, किसी प्रकार की ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जो कि विध्वंस की भी आपको पावर मिलेगी, क्रिएटिविटी की भी आपको पावर मिलेगी। आपको 2 पावर दिए जाएंगे जिससे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को बना भी सकते हो। अब आपको ये सोचना है कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए उस एनर्जी को ख़त्म करना है, या अपने आप को आबाद करने के लिए, अपने आप को और बनाने के लिए, तो कहाँ पर अपनी उस एनर्जी को क्रिएट करनी है, इन्वेस्ट करनी है, ये आप पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कुछ सुपर पावर आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। अवेयरनेस, तो कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि आँख कान खुले रखें, और ये जो आपको कुछ मिलने वाला है जो बहुत ही रेयर है, जो कामयाबी या जो प्रसिद्धि या जो सिद्धि, कुछ तो आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आप सोच समझकर इसे खर्च करें और इसका उपयोग करें। अगर आपको नेम फेम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो उसको सोच समझकर यूज करें, अच्छाई के लिए यूज करें, ना कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करें। आपका ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होने की वजह से आप हर जगह पार्टिसिपेट करते रहे, हर जगह जाते रहे, लेकिन अभी हाल में आपका जाने का मन नहीं कर रहा है।
और ना ही किसी आसपास के लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। अभी तो आप बचते हुए दिख रहे हो क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा गारंटीड लिख लिया था। तो आप अपनी कुछ आपकी आदत थी कि कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए खर्च करने का, तो उन सब चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आपकी इनोसेंस का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है, इस वजह से ईश्वर आपको कुछ पावर देते हुए दिख रहे हैं और उस पावर के दम पर आप अपने बंधन को तोड़ पाएंगे। यहाँ पर वर्षों से किसी पर्सन को बांध के रखा गया है या फिर इसके इसके क्या बोल सकते हो, उसके पास्ट से एक पैटर्न आप कैरी कर रहे हो जिसमें कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ प्रॉब्लम है जो कुछ ना कुछ अंश आप तक पहुंच रही है और उस बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं इस लाइफ में। आप इस लाइफ में इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आए थे। आपके अंदर फाइटिंग करने की स्पिरिट पहले नहीं थी, लेकिन अब आपके अंदर झगड़ा करने का मतलब गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने बचाव के लिए, अपने फैमिली के बचाव के लिए आवाज़ उठाना, ये गट्स, ये हिम्मत, ये ताकत, ये पैटर्न आप तोड़ने के काबिल बन चुके हैं। ट्रैवलिंग तो कुछ चीज़ों में अचानक बदलाव होता हुआ दिख रहा है। जो सदियों से चली आ रही है उसको आप कहीं ना कहीं स्टॉप करने वाले हो और यहाँ से ईश्वर को लगेगा कि आपने फाइनली जिस मकसद से आप भेजे गए थे उस पर आप कामयाब बने। आपकी फीमेल हेटर्स दूर से आपको खिड़की से झांकती हुई दिख रही है या फिर ये दूर से रह करके आप पर नज़र रखती है और ये आपके बारे में लगातार सोचती है। आपकी फीमेल हेटर काफ़ी मौन है, काफ़ी चुप है और इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ बर्डन हो गई है या फिर जिस पर्सन के नज़रों में ये आपको गिराना चाहती थी और अपने आप को ऊपर उठाना चाहती थी, उस पर्सन की नज़रों में ये खुद एक बोझ बन चुकी है। वहीं आप फल फूल रहे अपनी लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी या फिर अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से आपके फैमिली को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है दिन प्रतिदिन। कहीं ना कहीं आप का जो अंदर में स्ट्रेस भरा हुआ था आप उससे छुटकारा पाते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन या फिर जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पर्सनालिटी में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रोथ है, आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पर ग्रोथ होगी, वहाँ पर मातृत्व का सुख, मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर आप फीमेल है तो कोई पर्सन जिसको आपके अंदर एक माँ वाली फीलिंग्स आती है या फिर आपने किसी को अनकंडीशनल लव दिया है, अगर कोई फ्रेंड्स भी है तो आपने अनकंडीशनल नर्चर करना, केयर करना, लुटा के प्यार करना, ये वाली एनर्जी है और ये सच्चाई आपके पर्सन के नज़रों में कब की आ चुकी है। फाइनली कार्ड हम ये देखेंगे कि करेज, तो कोई पर्सन आपको देख रहा है कि आप पे बहुत बहुत ज़्यादा जज्बा है, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा है और किसी की किसी का मास्क उतारने के लिए और किसी को बातों में हराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करेज है। कहीं ना कहीं आपकी सेंस ह्यूमर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और जो 10 दिन में भी कोई नहीं सोच सकता वो आप 2 मिनट में सोच सकते हो और आप किसी को ऐसी एडवाइस देते हो जो वो शौक हो चुका है। आपने हाल फिलहाल किसी को कुछ एडवाइस दी है या फिर कोई डिस्कस हो रहा है वहाँ पर आपने इंटरफेयर किया है और आपने कुछ सजेशन दिया है। अगर आप ऐसा करते रहते हो तो कोई आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करता है और उसे लगता है कि आपका जो माइंड की जो स्टेट है वो काफ़ी टॉप है, काफ़ी अव्वल है। आप में बहुत ज़्यादा साहस है और साथ में क्रिएटिविटी ही, लेकिन कुछ लोगों ने आपको दबा के रखा था, कुछ लोगों ने आपको अपने आप से मिलने नहीं दिया। उसे लग रहा था कि जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे उस दिन क्या क्या हो जाएगा। तो इसके लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आखिर आपने अपने आप को जान लिया और आपने अपने आप को साबित कर लिया। लास्ट कार्ड है अबंडेंस, तो कहीं ना कहीं आपने अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर आपने अपने लाइफ में कामयाबी देखी है और अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो, उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है और आपको पता है कि आपको कब कहाँ कौन सा तीर मारना है। आपके विरोधी के खिलाफ आपको निशाने पर तीर मारना आता है, ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डियर, आई होप कि आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।